नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। कॉन्सेप्ट के ऑप्शन सी के सेशन में आपका स्वागत है, जहां पर हम सीखते हैं ऑप्शन के कुछ कंसेप्ट, जहां पर हम सीखते हैं ऑप्शन की कुछ स्ट्रैटेजीज एंड उसी के तहत हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से ये स्ट्रैटेजीज बनाई जा सकती है, ऑप्शंस के डेटा सीखे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेवल्स के बारे में। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो मार्केट में हम लेवल्स बनाते हैं, और हम देखेंगे कि किस तरीके से ये लेवल्स को बनाया जा सकता है। हम डेटा के आधार पर भी देखेंगे और हम टेक्निकल के आधार पर भी देखेंगे। ऑलराइट, तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं कि ये जो लेवल्स है, इनमें हमें क्या क्या देखना चाहिए, और डेटा के आधार पर अगर आप ये लेवल्स देखते हो तो ये किस प्रकार काम कर सकते हैं और कैसे ब्रेकआउट हो सकता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो दोस्तों, अभी मैं आपके सामने चार्ट शेयर करता हूं एंड फिर हम देखेंगे कि लेवल्स उसमें क्या होते हैं और उनके मुताबिक हमें उसमें क्या देखना चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो मैंने यहाँ पर निफ्टी का मैंने चार्ट यहाँ पर लगाया है एंड निफ्टी के चार्ट में हम यहाँ पर देखते हैं एक कुछ लेवल्स हमने यहाँ पर बना के रखे हुए। ठीक है, तो दोस्तों, अभी अगर मैं डेटा के आधार पर अगर मैं लेवल्स यहाँ पर अगर हम चेक करने जाते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा ओपन इंटरेस्ट का डेटा। ऑलराइट, तो चलिए हम देखते हैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हैं, और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से हम देखेंगे कि कैसे ये काम करेगा। तो जब भी हम ओपन इंटरेस्ट को हम देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट में हमें क्या दिखता है। ओपन इंटरेस्ट में हम देखते हैं कि जो पर्टिकुलर जितने पर्टिकुलर स्टॉक हैं, ऑलराइट, वो पर्टिकुलर स्टॉक का आप ये देखोगे कि किस तरीके से उसमें राइटर्स ने पोजीशन बनाया है। ठीक है, राइटर्स का पोजीशन आप उसमें देखते हो। राइट, राइटर्स का पोजीशन देखते हो और उसमें आपको ये दिखेगा कि कहाँ पर कॉल राइटर्स ने पोजीशन बनाया है, कहाँ पे पुट राइटर्स ने बनाया है। ये सारी चीजें वहां पर हमें देखने को मिलती है। कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स, ये सारी चीजें मिलती है। और आपको ये भी देखने को मिलता है कि कहाँ पर अनवाइंडिंग हो रही है, कहाँ पे एडिशन हो रहा है। ये सारी चीजें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। राइट, सो उसी के आधार पर हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि कौन सा अच्छा स्ट्राइक हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, पहले आप ये जानिए कि जो राइटर्स जो पोजीशन बनाए हैं उसके मायने क्या होते हैं, और उसी के आधार पर क्यों हम वहां पर एक अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस उसमें बनाते हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई राइटर पोजीशन बनाता है, अभी राइटर आप देखोगे, जो राइटर्स होते हैं वहां पर कोई एक दो राइटर्स नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। या फिर मान लीजिए कि कुछ ग्रुप ऑफ राइटर्स होते हैं जिन्होंने भी राइटिंग वहां पर पोजीशन की, कुछ हैवी क्वांटिटी में करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो ओटीएम के जितने भी ऑप्शन होते हैं, जैसे आप यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख सकते हो, ये मैंने निफ्टी का लगाया हुआ है। अभी आप देखिए कि यहाँ पे जो राइटर्स का पोजीशन है, अभी ये 31 जुलाई के हिसाब से, ठीक है। अगर इसी को मैं चेंज करता हूँ और थोड़ा पास का मैं लेता हूँ, जैसे 3 जुलाई है, यानी कि जो 2 दिन बाद के एक्सपायरी अगर हम उसका लेते हैं तो वो राइटर का डेटा आपको इस तरीके से मिलता है। तो दोस्तों, ये जो राइटर्स का जो डेटा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जैसे आप देख सकते हो बिग बार कहाँ पर है, 26,000 पे, फिर उसके बाद 26,450, 500 पर है। इस तरीके के एक स्ट्राइक है। तो दोस्तों, ये राइटर इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन यहाँ पर क्यों बनाते हैं? एक तो पहली बात ये है कि ओटीएम का डेटा है। ओटीएम का डेटा में आप एक चीज देखिए कि वहां पर जो डेल्टा वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। डेल्टा कहना क्या चाहता है? जब भी आप डेल्टा देखते हो तो डेल्टा का मतलब ये होता है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसका मनीनेस क्या हो सकता है। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक का जो डेल्टा है वो है 0 पॉइंट, आई एम सॉरी, किसी पर्टिकुलर ऑप्शन का एक पर्टिकुलर स्ट्राइक आप ले लीजिए, जैसे जो करंट प्राइस चल रहा है 25,000 रुपए, और अगर आप 25,500 का स्ट्राइक देखते हो या 25,600 का स्ट्राइक देखते हो, तो वहां पे अगर आपको डेल्टा वैल्यू दिखती है 0.3, 0.4, 0.4 तो नहीं होगी, 0.3, 0.2 या 0.1 दिखता है, तो वो आपको प्रोबेबिलिटी बताता है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसके कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये ओटीएम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, बहुत कम परसेंट चांस है। ठीक है, मतलब ये है कि वो 0.2 यानी कि 20% चांस है कि ये ओटीएम हो सकता है, आई एम सॉरी, ये एटीएम बन सकता है या आईटीएम बन सकता है। और वहीं पर 0.3 जो है वो 30% चांस है कि आईटीएम बन सकता है या फिर ओटीएम, सॉरी, एटीएम बन सकता है। ठीक है, ये चांसेस है इनके। ठीक है, और इसी चांस पे वहां पर वो ट्रेड लिया जाता है। अभी चांसेस इनके कम है, राइट, तो राइटर्स क्या करते हैं, यहाँ पर पोजीशन बनाते हैं, और आप देखिए कि उनकी उम्मीद रहती है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये इस रेंज के नीचे रह सकता है। जो बिग बिग बाज आपको मिलेंगे, जैसे आप देख सकते हो इसमें, यहाँ पर जो बिग बाज आपको दिख रहे हैं, ये राउंड द फिगर यहाँ पर होता है। राउंड द फिगर जो स्ट्राइक होती है वहीं पर ये सारे बाज दिखते हैं। और जनरली मैक्सिमम लोगों का, मैक्सिमम राइटर्स जो है, उनका कंसेंसस यहाँ पर ये होता है कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्राइक है
इसको ब्रीच करना निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए वो क्या करते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं पर वो राइट करते हैं ताकि उनको अच्छा प्रॉफिट मिले। और जो बाकी छोटे छोटे यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, जो छोटे छोटे बास दिख रहे हैं, ये थोड़े उनके उस स्ट्राइक के नीचे थोड़ा सा, मतलब मैं कहूंगा कि एटीएम के पास, तो वहां पर ये सोचते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्राइक है इसके पास रहेगा, प्रीमियम थोड़ा ज्यादा मिलता है, इसलिए थोड़ी क्वांटिटी वहां पर भी सेलिंग करते हैं, राइट। तो दोस्तों ये दर्शाता है कि राइटर्स का सेंटिमेंट्स क्या है। यहाँ पर राइटर्स का सेंटिमेंट्स यहाँ पर ये बता रहा है कि ये स्ट्राइक के नीचे रह सकता है, तो बिग नंबर ऑफ राइटर्स वहां पर पोजीशन बना के रखते हैं और अपनी पोजीशन कब स्क्वायर अप करते हैं, जब पूरा वैल्यू उनको मिलता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई ऑप्शन को उन्होंने 50 रुपए में सेल किया है एंड वहां पर टाइम डीके होकर उनको 20-30 पॉइंट वहां पर मिल रहा है, तो वहां पर पोजीशन बुक करना शुरू करते हैं, नहीं तो जो एक्सपायरी की देना वहां तक पूरा जीरो तक वहां पर बुक करते हैं। ठीक है, इनका कंसेप्ट ये होता है। सो दोस्तों, जब मेरे मन में ये रहता है कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्राइक है इसके ऊपर या इसके नीचे नहीं जा सकता है, जाहिर सी बात है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रेजिस्टेंस का काम करता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, वो प्राइस जो है जिस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे, वो प्राइस को हम ध्यान में रखते हैं और उसी के हिसाब से हम लेवल्स बनाते हैं। तो दोस्तों, जब मैं लेवल्स बनाने की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो लेवल्स हम इनको देखकर डायरेक्टली इसी पिन पॉइंट पे बनाएंगे नहीं, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो डेटा है उसको हिस्टोरिकल प्राइस के हिसाब से हम यहाँ पर उसको नापते हैं। मतलब ये है कि जो भी हिस्टोरिकल प्राइस है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे निफ्टी चार्ट में जाता हूँ, आप मेरा चार्ट देख सकते हो, अभी आप देखिए कि कुछ प्राइस लेवल को इसने टच किया है। जैसे हम अगर हिस्टोरिकल प्राइस देखें, अभी इतना ज्यादा ऊपर यहाँ पर गया है, तो मैं अगर 15 मिनट में थोड़ा मैं देखता हूँ, तो जैसे देखिए एक पर्टिकुलर जगह से यहाँ से रिवर्सल आया, ये है 25,400 के आसपास, फिर मैं देख रहा हूँ 25,500 का ये स्ट्राइक है, तो 25,400 450 से 25,530 ये बीच का रेंज बन जाता है। ठीक है, ये बीच का रेंज बन जाता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, ओपन इंटरेस्ट में देखते हैं और 24,500 उनके आसपास देखते हैं। तो देखिए ये 24,400 का है, ये 24,000, यहाँ पर हम आते हैं 24,400, ये 24,450, फिर 24,500, आई एम सॉरी 25,000। ठीक है, तो ये 25,400 और 500 के बीच का जो लेवल है वो बता रहा है कि काफी स्ट्रांग है, ये रेंज काफी स्ट्रांग है। तो हम क्या करेंगे, हम इस रेंज का वेट करते हैं। ठीक है, जो ट्रेडर्स होते हैं, जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि मुझे मौका मिले। ठीक है, तो वो मौके की तलाश में रहते हैं, वो मौका उनको आज मिले या कल मिले तब जाके वो ट्रेड बनाते हैं, राइट। तो कई जो ट्रेडर्स हैं जो लेवल्स को देखकर करते हैं, वो इस हिसाब से चलते हैं कि जो उन्होंने लेवल्स देखा कि ठीक है राइटर्स का पोजीशन यहाँ पर है, स्ट्रांग है, ठीक है, यहाँ से मुझे बाउंस बैक मिल सकता है या फिर नीचे ब्रेकडाउन मिलेगा या ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा, ये उनके मन की मंशा रहती है, राइट। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आप तभी लीजिए जब आपको वहां पर अनवाइंडिंग मिल रही है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हम नहीं ले सकते कि वहां पर अनवाइंडिंग आगे, जब तक अनवाइंडिंग नहीं मिलती। ठीक है, तो ये चीज हमें मान के चलनी पड़ती है कि अगर ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तो हम क्या करेंगे, हम उसके हिसाब से वहां पर ट्रेड बनाएंगे, करेक्ट। अभी रिवर्सल होता है, ठीक है, अभी कई जो राइटर्स का पोजीशन है, जो पुट राइटर्स का है, कॉल राइटर्स का, वहां से रिवर्सल मिलता है। मतलब ये कि अगर ऊपर स्टॉक ऊपर रेजिस्टेंस है तो वहां से मुझे एक रिवर्सल मिलता है। ठीक है, अभी जैसे आप देख सकते हो 25,775 से यहाँ पर ये रिवर्स आया है। यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ 25,775 से, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 25,700 का यहाँ पर हम देखते हैं। ऑलराइट, तो चलिए इसको एक बार यहाँ पर देखा जाए कि 25,750 के आसपास कौन सा है, तो लेटेस्ट चेक। तो चलिए 600, 650, 25,700, देखिए अभी 25,700 अगर आप देख सकते हो यहाँ पर कितना अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो राइटर है जहाँ से हमें रिवर्सल मिला है। जाहिर सी बात है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आप देखिए 17 लाख पुट राइटर्स है, 17,86,000 वहां पर कितने पुट राइटर्स है, और उसी के अपोजिट में कितने हैं, 94 लाख कॉल राइटर्स है, 94 लाख। आप वहां पर क्वांटिटी देखिए, आप नंबर्स ऑफ राइटर्स देखिए कितने ज्यादा है, 94 लाख कहाँ पर है और 7 लाख कहाँ पर। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है 94 लाख, और उसके मुकाबले में मुझे दिख रहा है लगभग यहाँ पे दिख रहा है 8,50,000। ठीक है, जिसमें 1.5 लाख एडिशन हुआ है और उसमें 6.5 लाख एडिशन हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान दीजिए कि 8 लाख और 90 लाख ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 10-12 गुना ज्यादा है। ठीक है, 10-12 गुना ज्यादा है। ठीक है, 10-11 हम कह सकते हैं, नॉट 12। तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 10-11 गुना ज्यादा, 10 to 11 टाइम ज्यादा है। जाहिर सी बात है राइटर्स काफी स्ट्रांग है। तो अगर प्राइस यहाँ पर आता है, चाहे यहाँ पर आ गए, तो हम ये वेट करेंगे कि यहाँ से अगर मुझे रिवर्सल मिलता है तो हम ट्रेड लेंगे। तो आप ये देखिए कि चार्ट पे जब यहाँ पर आया, आप रिवर्सल देखिए कैसा मिला हुआ है। आप देखिए पैटर्न्स को कुछ यहाँ पर रीड करिए। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर आपको
इवनिंग स्टार यहाँ पर मिला हुआ देख सकते हो क्लियरली। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि ये एक बिग कैंडल यहाँ पर बनी फर्स्ट 9:15 को, वहीं से देखिए उसे कैंडल का लो ब्रेक हुआ और पूरा ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिला है कल के दिन। एक स्ट्रॉन्गर ट्रेंड देखिए 25,755 से ये गिर के इसने लो कितना बनाया 25,574। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप देखिए 200 पॉइंट की गिरावट आपको निफ्टी में मिली। तो ये जो बड़े मूवमेंट है ये आप देखिए ध्यान में हमें तभी आते हैं जब डेटा भी मैच करता है और उसके साथ साथ प्राइस का मूवमेंट भी मैच करता है। अभी अगर प्राइस का मूवमेंट हमें सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, अभी प्राइस का मूवमेंट तभी सपोर्ट नहीं करता जब डेटा मैच नहीं करता, ठीक है। या फिर आप देखोगे कभी कभी ऐसा भी होता है, ये लेकिन बहुत रेयर होता है, मैं कहूंगा कि लाइक 2 आउट ऑफ 10, ठीक है, इतना होता है कि डेटा और वो दोनों मैच नहीं कर रहे हो, क्योंकि नहीं तो कई बार आप देखियो कि डेटा है और जो प्राइस मूवमेंट है वो साथ में अलाइन करता है, तो आपको एक बहुत ही अच्छा उसमें सेटअप तैयार होकर मिलता है। तो डेटा आपको क्या बताया, डेटा राइटर्स का पोजीशन पूरा बताया, ठीक है, कि यहाँ से आपको हमें मतलब जब भी राइटर्स एक बड़े राइटर्स का लेवल हमें दिखता है तो वो हमें बता रहा है कि सतर्क हो जाइए, यहाँ पर अपने कुछ पोजीशन आप बुक कर सकते हो, नहीं तो अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो होल्ड कर सकते हो, ठीक है। ब्रेकआउट तो वहां पर हुआ नहीं, जो 700 का स्ट्राइक था आपने क्लियरली देखा, कोई भी उसमें ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेकिन हमें वहां पर क्या देखने को मिला, ब्रेकडाउन देखने को मिल गया, आई मीन रिटेस्ट करके वहां पर नीचे देखने को मिल गया, ठीक है। तो कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, ठीक है। अभी ये ट्रेड किन किन टाइप के ट्रेडर्स को होता है, वो ट्रेडर्स के टाइप के लिए होता है जो प्राइस एक्शन और डेटा के हिसाब से देखना चाहते हैं और दिन भर में उनको दोनों दिशा में उनको ट्रेड लेने की, मैं कहूंगा कि ट्रेड लेने की क्षमता होती है। क्षमता यानी कि चाहत, मैं कहूंगा चाहत नॉट क्षमता, क्षमता तो सब में होती है लेकिन वो क्षमता में बनानी पड़ती है अकॉर्डिंग टू माइंडसेट एंड साइकोलॉजी। तो यहाँ पर होता क्या है कि दोनों साइड में अगर जो ट्रेड लेना चाहते हैं बस वो एक लेवल देखते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुझे एक मौका चाहिए, मैं मौका ढूंढता हूँ, ठीक है, कि अगर यहाँ पर आएगा तो मैं यहाँ पर ट्रेड बनाऊंगा, अगर नहीं आया तो हम ट्रेड नहीं बनाएंगे। कुछ इस तरीके के ट्रेडर्स भी होते हैं और कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो अलग अलग सिस्टम को फॉलो करते हैं, चाहे वो प्राइस एक्शन बेस्ड हो, चाहे वो इंडिकेटर बेस्ड हो, टूल बेस्ड हो, कोई डेटा के बेस्ड हो, वो सब चीजें होती है। और कहीं पर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गलत है या ये रॉन्ग है, बिकॉज सबके अपने अपने विचार होते हैं एंड उन्हीं विचारों के मुताबिक वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, ये जो लेवल आपको बताया और वो भी इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट के डेटा के आधार पर मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अभी इसमें अगर थोड़ी सी एक्सपायरी हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, 10 जुलाई को लेते हैं, तो 10 जुलाई को भी हम देखेंगे कि जो 25,700 है उसका स्ट्राइक कहाँ पर है, वहां पर भी देखिए आपको अच्छा खासा मिल रहा है। और थोड़ी सी एक्सपायरी अगर हम आगे करते हैं तो एक्सपायरी में और भी आपको दिखता है, अभी ये कम भाई, अभी ये अगली एक्सपायरी का है, तो जाहिर सी बात है उस एक्सपायरी में आपको जो पोजीशन है कम मिलेगी, हजारों में मिलेगी। जैसे देखिए यहाँ पर कितना है, इसको मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 2,97,000 है, ठीक है, कहाँ पर है 26 लाख पे, ठीक है। अभी ये हफ्तों के बाद एक हफ्ते बाद की है, तो जाहिर सी बात है एक हफ्ते बाद की जो एक्सपायरी है उसमें कुछ ज्यादा खास इंटरेस्ट नहीं होता लोगों का, इसलिए आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज वहां पर कम है। अभी क्वांटिटीज आपको कहाँ पर ज्यादा मिलेगी, जो नियरेस्ट एक्सपायरी है। नियरेस्ट एक्सपायरी में क्यों मिलेगी, क्योंकि नियरेस्ट एक्सपायरी का जो टाइम डिके वो ज्यादा होगा, एक्सपायरी जितना दूर है टाइम डिके उतना कम होता है, ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जितना पास में होता है वहां पर टाइम डिके थोड़ा ज्यादा होता है। तो दोस्तों ये जो डेटा है इसके आधार पर तो हमने जान लिया, राइट। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ हमें हिस्टोरिकल पैटर्न भी देखने पड़ते हैं, जो हिस्टोरिकल पैटर्न आप देख सकते हो कि मैंने आपको चार्ट में दिखाया। लेकिन इसके अलावा अगर आप कुछ एक सटीक जानकारी चाहते हैं कि जहां पर मुझे कुछ लेवल्स पता चले, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जाएंगे यहाँ टूल्स में और टूल्स में डिसाइड करेंगे देखने के लिए स्टॉप एंड टारगेट। स्टॉप एंड टारगेट आप देखोगे कि स्टैटिस्टिकल लेवल आपको यहाँ पर बताया जाता है ऑन द बेसिस हिस्टोरिकल डेटा, तो इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी सब इसमें आता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो सिंबल प्राइस यहाँ पर 25,648 यहाँ पर करंट प्राइस दिखा रहा है। अभी आप देखिए ये आपको अपर बाउंड यहाँ पर बताया गया, लोअर बाउंड, ठीक है। तो अपर और लोअर बाउंड में क्या डिफरेंस है, अपर बाउंड यानी कि ऊपर के कुछ लेवल्स आपको दिख रहे हैं और लोअर बाउंड में नीचे के कुछ लेवल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको लेवल्स बहुत अच्छे पता चलते हैं। मतलब ये है कि अगर मैंने किसी पर्टिकुलर स्टॉक को मैंने बाई किया है और मैं उसमें एक अच्छा टारगेट देना चाहता हूं कि मतलब ये कहां तक जा सकता है, इतना ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता है, ये सारी चीजें मुझे अगर उसमें देखनी है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आके देख सकते हैं कि एक एक स्टैटिस्टिक्स से बेस मुझे एक बड़ा टारगेट कहां पर मिल सकता है। अब बड़ा टारगेट आप देखोगे
बड़ा टारगेट कभी कभी भी कंजर्वेटिव ट्रेडर के हिसाब से नहीं बनता है, वो जो एग्रेसिव ट्रेडर्स होते हैं, जो रिस्की ट्रेडर्स होते हैं, उनके हिसाब से बनता है, बिकॉज वही एक बड़ा टारगेट के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर जो कंजर्वेटिव है, मतलब ये नियरेस्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको दिखता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए निफ्टी में कंजर्वेटिव में 25,800 का दिखाया अपर बाउंड का लेवल, ठीक है, यानी कि वो आपका रेजिस्टेंस से काम करेगा। और वहीं पर कंजर्व यहाँ पर आप देखो लोअर बाउंड का जो लेवल है 25,425 दिखाया गया है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट यहाँ पर देख सकते हैं 400 पॉइंट नीचे। तो ये जो स्ट्राइक है ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस से काम करेगी कि इसको देखकर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसी के आसपास का डेटा देखेंगे। अभी देखिए जो 425 का जो है, तो मैं यहाँ पर 425 को यहाँ पर देख रहा हूँ कि निफ्टी में 425 का स्ट्राइक कौन सा है, ये देखिए ये 400 के आसपास है, मैंने थोड़ा वहीं पर बनाया। तो आप देखिए अगर इसको 425 में मैं देखता हूँ, ठीक है, तो 425 यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर दिया, तो ये 425 ये रहा, ठीक है। तो 425 देखिए परफेक्ट यहाँ पर स्ट्राइक है, देख लीजिए, उसी को रेजिस्टेंस बना के रिटेस्ट करके नीचे आया, उसी को ब्रेक किया, वहां पर रिटेस्ट किया और ऊपर चला गया, ठीक है। कितना बढ़िया जगह है यहाँ पर। अभी इसी को ओपन इंटरेस्ट में हम देखते हैं, तो हम नियरेस्ट वाला देखेंगे जो कि 3 जुलाई का। तो 3 जुलाई में हम देखते हैं, तो 3 जुलाई में थोड़ा सा रिटेस्ट करते हैं, तो 25,400 का देखिए नियरेस्ट वाला सबसे ज्यादा पुट राइटर्स आप देखोगे, एक ये है, उसके बाद सेकंड वही है, एक ये 25,500 का है, फिर 25,400 का है। तो हमने 425, ऑब्वियसली मैं 450 वाला नहीं देखूंगा, 400 वाला देखूंगा, जो आपको एक बहुत ही अच्छा लेवल यहाँ पर देता है। और आप देख सकते हो कितना बढ़िया लेवल आपको दिया गया है, एंड उन्हीं के मुताबिक आप वहां पर ट्रेड बना सकते हो। आपको ये देखने का जरूरत नहीं होगा कि मुझे कुछ और इंडिकेटर लगा लीजिए, कुछ ये कर लीजिए, मतलब जो सिर्फ ओपन इंटरेस्ट को देखना चाहते हैं, ओपन इंटरेस्ट और डेटा के हिसाब से, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट देख लीजिए और जो ट्रेंड है वो पता कर लीजिए। ट्रेंड का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने एक सेशन लिया था जिसमें मैंने ट्रेंड को बताया था कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि आप उसी दिशा में ट्रेड बनाना शुरू करते हैं। अगर ट्रेंड आपको पता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक का जो ट्रेंड है वो है, आप देख सकते हो कि वो अप ट्रेंड है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि अप ट्रेंड वाला ट्रेड ही बनाएंगे। तो यहाँ पर जो लेवल है, मान लीजिए प्राइस नीचे आया, तो हम, मेरे मन में ये रहेगा कि नीचे आ रहा है तो मैं सपोर्ट पे ट्रेड लेता हूँ, ना कि मैं यहीं पर ओके मैं यहीं पर ले लेता हूँ। ओके प्राइस ऊपर से नीचे आया, कुछ परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, चलिए यहाँ पर ले लीजिए, मतलब 25,000 मान लीजिए 500 से गिर के 25,480 ऐसा कुछ आ रहा है, 450 आ रहा है, तो हम ये सोचेंगे कि चलिए 50 पॉइंट सस्ता मिल रहा है, चलिए यहाँ ले लीजिए। ऐसा नहीं होता है। आपका जब स्ट्राइक आपको 425 के आसपास दिख रहा है और मुझे अकॉर्डिंग टू डेटा एंड अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर मालूम पड़ रहा है कि ये बहुत ही अच्छा लेवल है जहाँ पे मुझे एक रिवर्सल मिल सकता है, तो आप वहां पर लीजिए। रीजन ये होगा कि अगर आप वहां पे लेते हो तो आपको स्टॉप लॉस भी छोटा मिलेगा, और अगर वहां से बाउंस बैक करता है तो आप सोचिए जो चीज आप 450 से 480 पर ले रहे थे, यहाँ पर सीधे से देख सकते हो कि 50-80 पॉइंट का डिफरेंस है। तो जब तक वो 480 तक जाएगा रिवर्स होकर, तो वहां पर आपको कितना अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ये बात हम भूल जाते हैं, ये बात हम ध्यान में नहीं रखते हैं कि ये रिस्क मैनेजमेंट और एक, मैं कहूंगा कि एक सेटअप जो है आप प्राइस एक्शन प्लस डेटा के हिसाब से बनाते हो, कुछ ऐसी जगह बनाते हो जहां पर आपको प्रॉफिट थोड़ा अच्छा मिलता है, ठीक है। तो रिट्रेस कर रहा है तो बीच में हमें नहीं लेना चाहिए, हमें लेवल्स पे लेना चाहिए। तो उस लेवल्स पर अगर आप लेते हो तो बीच के जितने भी जहां पर आप प्राइस लेने वाले थे वो आपका प्रॉफिट वाला पॉइंट बन जाता है, ठीक है। नहीं तो इसमें क्या होगा, आप देखिए, अगर मान लीजिए कि ये जो मैंने यहाँ पर आपको चार्ट में दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर, ये नीचे देखिए प्राइस यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है, ये है ये 25,440, ठीक है। अभी मुझे पता है कि 25,425 का स्ट्राइक है, तो 25,440 के आसपास अगर मैं ट्रेड लेता हूँ और मान लीजिए कि प्राइस उतना ऊपर नहीं गया, अभी देखिए यहाँ से भले ये दिख रहा है कि इतना ऊपर गया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मुझे प्रॉफिट तो दिखेगा अच्छा खासा, बट मान लीजिए कि अगर यहाँ से नहीं गया और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ से 580 से गिर के जब ये यहाँ पर आएगा 400 पे, पूरा 100 पॉइंट से ज्यादा, 150 पॉइंट से ज्यादा का गिरावट है। वहां पे सिर्फ मुझे लॉस इसलिए नहीं मिलेगा कि प्राइस पूरा नीचे चला गया जिसकी वजह से लॉस हो रहा है। आप टाइम डीके भी देख लीजिए, क्योंकि जितना टाइम लेगा वो जाने में उसमें टाइम डीके होगा, और जितना टाइम वो वापस लेगा ऊपर रिट्रेस करने में वो भी टाइम वहां पर लेगा, और उसी में आपका टाइम डीके हो जाएगा। तो मतलब कि रिवर्स करके अगर आपके बाइंग प्राइस पर भी आता है तो भी आपका बाइंग प्राइस सेम नहीं रहेगा। अगर वो ऑप्शन मैं यहाँ पर लेता हूँ, तो ये मान लीजिए मैंने 550 का यहाँ पर कॉल ऑप्शन लिया, तो निफ्टी यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको 550, तो ये रहा 550 का कॉल ऑप्शन,
ओके, आई एम सॉरी, 3 जुलाई का यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसको जरा सा मैं 3 मिनट में हम देखते हैं। ओके, ऑलराइट, आई थिंक कुछ यहाँ पर ग्लिच है, तो मैं यहाँ पर आई एम सॉरी, मैंने स्ट्राइक ही दूसरा चुना है। तो यहाँ पर हम लेते हैं 25,550। ठीक है, तो 25,550 के यहाँ पर कॉल ऑप्शन में देख रहा हूँ। ऑलराइट, तो चलिए उसको देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पर ये प्राइस देखिए, यहाँ पर 109 रुपया है और 109 रुपये से 139 यहाँ पर गया हुआ है। लेकिन आप देखिए कि जो स्ट्राइक, अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा नीचे यहाँ पर जाता है, तो ये 109 से गिर के मान लीजिए 40 पर आ गया। अभी 40 से ये वापस से 109 आने में जो इसमें ताकत लगेगी, ठीक है, वो आप देखोगे कि निफ्टी उतना बेयर नहीं कर पाएगा जल्दी, अनलेस कोई एक बड़ी मूव वहां पर मिलती है, मतलब कि 550 से वापस से ऊपर जा रहा है, तभी जाके यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत दिखेगा। क्योंकि आप देख सकते हो वहां से जो टाइम डीके होता है, वहां पर उसको जल्दी वो कैप्चर नहीं कर पाता है, और ऑप्शन प्रीमियम भी आप देखोगे कि वो उसके मुताबिक जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाता है, थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए आप देखोगे जब आईवी में गिरावट आती है, ऑप्शन में गिरावट आती है, तो हम तुरंत वो गिरने में ही वहां पर बाय या सेल नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। क्योंकि वहां पर वोलेटिलिटी एक तो होती है, प्लस हमारे अगर उल्टी दिशा से बायर है, तो अगर मेरी उल्टी दिशा में चला जाता है तो वहां पर वापस से रिकवर करने में काफी परेशानी होती है, काफी मुश्किल होती है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ऑलराइट, सो ये था दोस्तों आज का सेशन, जहां पर मैंने बात किया कि किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट को यूज करके एक अच्छा खासा लेवल्स बनाया जा सकता है, किन बातों का मुझे ध्यान रखना है, ये सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी कि किस तरीके से लेवल हम बना सकते हैं, ऑप्शन राइटर्स का व्यू कैसे ले सकते हैं, ओपन इंटरेस्ट को किस तरीके से हम देख सकते हैं। ये सारी बातें आपसे क्लियर की मैंने आज। सो आई होप ये सेशन आपको समझ में आएगा, पसंद आया होगा। ऑलराइट, सो जुड़े रहिएगा कॉन्सेप्ट के साथ, मैं ऐसी कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने लाता रहूंगा जो आपके लिए काफी कामगार, काफी यूजफुल रह सकती है। तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।